हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। अभी ऐसा लग रहा है इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और ये पर्सन ये जानने की कोशिश करें कि आखिर सही क्या है। इस पर्सन की एक एनर्जी नज़र आती है कि मुझे कोई भी काम करना है तो ये देखकर करना है कि सही क्या है। तो अब इस पर्सन का ध्यान इस चीज़ पर रहता है कि सही क्या है। ठीक है, कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। आपने सुना होगा कहीं पे ये। जब किसी इंसान से एक बार कोई गलती हो जाए या लाइफ में वो कोई बड़ा झटका ले ले एक बार बस, फिर उस इंसान की ज़िंदगी में वो हमेशा हर काम को बड़ा सोच समझ कर करता है। वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे एक होता है ना इम्पल्सिव डिसीजन लेना, ये तब तक करते हो आप अपनी लाइफ में जब तक कि उनका परिणाम आपके फेवर में आ रहा है। एक बार अगर उसकी वजह से आपने बहुत बड़ा कुछ झेल लिया, उसके बाद आप इस तरीके से इम्पल्सिव डिसीजन लेना बंद कर दोगे। तो ये एनर्जी मेरे को इस पर्सन की तरफ नज़र आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दुखी करने वाले या दुख देने वाले हमेशा से अपने ही होते हैं। बाहर वाले कभी आपको दुख नहीं पहुंचाते हैं उतना। आपको हमेशा दुख जो मिलता है वो आपके अपनों से मिलता है। तो अगर इस पर्सन का मोह बहुत अधिक था अपनों में, आपको तो पता है स्पिरिचुअल जर्नी में आपके अटैचमेंट को रिलीज़ कराया जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं किसी चीज़ से तो यूनिवर्स आपको ट्रिगर दे दे के उस चीज़ से रिलीज़ करता है। इस पर्सन की भी अटैचमेंट जैसे ब्रेक हो रही है बहुत ज़्यादा। और जब अटैचमेंट आपकी किसी से बहुत ज़्यादा होती है और वो अटैचमेंट आपकी रिलीज़ होती है तो कष्ट बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर वो मैसेज मेरे को मिल रहा है कि अटैचमेंट आपकी जो है, आपके पर्सन की जो है वो चीज़ों से ख़त्म हो रही है। एक साइकिल है जो ये पर्सन कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले सब कुछ उस जहाँ पर भी ये पर्सन थे वहाँ सब कुछ पहले इनके अकॉर्डिंग हुआ, जो जो ये चाहते थे, जैसा जैसा ये चाहते थे सब कुछ वैसा हुआ। फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से इस पर्सन के हिसाब से सारी चीज़ें होना बंद हो गई। ठीक है, और उसके बाद से वो हुआ जो होना था या फिर जो होना लिखा था जैसा भी। और फिर घूम फिर के ये पर्सन वापस अपने उसी जगह पर पहुँचे जहाँ से शुरू किए थे। ऐसा मैसेज मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर डी लेटर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कई बार आपको प्रकृति मौका देती है अपने हिसाब से सारे काम करने का। ठीक है, और आपने सब कुछ किया 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 और सब कुछ ऐसा लग रहा था सब कुछ आप अलाइनमेंट पे, सब कुछ आपके हिसाब से। फिर एकदम से ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आपके हाथ से कंट्रोल रिलीज हो गया। फिर प्रकृति ने आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू किया, चलाना शुरू किया, चलाना शुरू किया। और कहते हैं ना कि आपको वहीं लेकर जाकर छोड़ती है जहाँ पर आपका जाना लिखा होता है, और वापस आप वहीं पहुँच जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए आपके पर्सन, और बहुत ज़्यादा लर्निंग करने के बाद वहाँ पहुँचे हैं। अगर आप दोनों सेपरेट हो गए थे, आप दोनों के रास्ते अलग-अलग हुए, तो आपके पर्सन वापस उसी रास्ते पर आ गए, जहाँ से ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए थे। ऐसा मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मैसेज जो यहाँ पर आया है, इस पूरी प्रक्रिया में या इस पूरे प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि जब जैसे मान लीजिए आप पहले सीधा चले,
सब आपके हिसाब से हो रहा था। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पर आपके हिसाब से चीज़ें होना बंद हो गई, सब अपने आप हुआ। तो एक लंबा समय इस पर्सन ने एक साइकिल में बिताया है, बहुत लंबा समय निकला होगा, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी है। लेकिन इस पर्सन ने क्या समझा, क्या सीखा इस पूरी साइकिल में चलकर, प्रोसेस में? इस पर्सन ने ये सीखा कि हमेशा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, किसी को अपने कान मत भरने दो, और जितना हो सके अपने कानों के आसपास ऐसे लोगों को रखो जिन पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। कहते हैं ना कि फालतू बोलना नहीं चाहिए, फालतू सुनना नहीं चाहिए, फालतू देखना नहीं चाहिए। क्या गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन ने भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी है, सीखी है कि आपकी लाइफ के अंदर कौन से लोग रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपकी लाइफ में, कि किसको आपने जगह दे रखी है आसपास, कौन है जिसको आप लगातार सुन रहे हो, किसको लगातार आप क्या आप देख रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा मैटर करती हैं। तो अगर इस पर्सन की लाइफ में कान भरने वाले लोग थे और इस पर्सन ने पहले उनको बहुत सुना, फिर इनको समझ में आया कि अरे इनकी सुन सुन के तो मेरी लाइफ वापस से डिस्टर्ब हो गई। तो इस पर्सन ने ये चीज़ नोटिस करी। देखो, जहाँ आपका पहुँचना लिखा होता है वहाँ तो आप पहुँच जाते हो, लेकिन लेसन क्या था कि आपको सबको नहीं सुनना है, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। ठीक है, आपको सबको नहीं सुनना है, आपको इंट्यूशन को सुनना है अपने, कि आपके इंट्यूशन आपको क्या बता रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान इस पर्सन के इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, और इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है अब किसी को लेकर। पूरे प्रोसेस में इस पर्सन को अपनी सारी गलतियां भी रियलाइज़ हुई हैं। पूरे प्रोसेस में इस पर्सन को समझ में आ गया है कि कब, कहाँ, कैसे और किसको कितनी जगह देनी है। वही है, देखो कुछ लोग कहते हैं कि शिवी दीदी कितना बुरा हो रहा है ना, मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया, क्लैरिटी नहीं है, यूनिवर्स कितना टेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर नहीं दे रहे हैं। अब देखो, आप जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो कितनी खूबसूरत चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। अब नहीं है कोई इंसान की ज़रूरत आपको जो आपको संभाले, अब आप अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मैसेज है। इस पर्सन को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। कभी कभी आपने देखा, बहुत सारे लोगों को क्रोध आता है, उनके कान छेदन कर दिया जाता है, कन छेदन बोलते हैं, उनके कान में उनको वो पहना दिया जाता है, स्पेशली लड़कों को, ठीक है। तो इस पर्सन के क्रोध पर भी जैसे इस पर्सन का नियंत्रण स्वयं से आया है, जब ये प्रोसेस में गए ना, गोल घूमे ये पर्सन, तब इनका गुस्सा ऑटोमेटिक नियंत्रित हो गया। अगर ये पर्सन को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता तो ये पर्सन अपने गुस्से को लेकर, या गुस्से में पता नहीं कितनी गलतियां और करते भविष्य के अंदर। तो कभी कभी यूनिवर्स के जो आपको थप्पड़ पड़ जाते हैं ना, वो गलत नहीं है। देखो, देखने में बुरा लगता है, सुनने में बुरा लगता है कि हाय कितना बुरा हो गया, लेकिन कभी कभी थप्पड़ पड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थप्पड़ नहीं मारोगे तो भविष्य में बहुत हाई चांसेस है गलतियां होने के। आप खुद भी सोचो, अगर आपका छोटा बेटा है, बेटी है, अगर आप उसे नहीं समझाओगे डांट फटकार के या 1-2 थप्पड़ लगा के, तो वो डरेगा नहीं, तो वो भविष्य में हो सकता है कि जितनी गलती उसने पहले की थी उससे कहीं ज़्यादा दोहराएगा। इसीलिए फिर यूनिवर्स जो है, अपने अच्छे वाले जो बच्चे होते हैं, जिनसे वो कर्मा क्रिएट नहीं कराना चाहते हैं, उनको फिर वो इस तरीके से लर्निंग दे देते हैं कि एक बार तुम बड़ा झटका ले लो लाइफ के अंदर, ताकि तुम संभल जाओ, सुधर जाओ पूरे प्रोसेस में, और उसके बाद फिर तुम अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओ, ठीक है, ताकि तुमसे भविष्य में और पाप कर्म ना बने। क्योंकि गुस्से के चलते और जिद के चलते इंसान बहुत गलतियां करता है, और फिर ऐसा है नहीं कि कोई भी उनकी गलतियों को कोई और भुगतेगा, आप ही भुगतोगे, और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके हिस्से में भी वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो मैच्योरिटी इस पर्सन के अंदर बहुत आई है, और गुस्सा अगर इस पर्सन का बहुत था, मतलब गुस्सेल स्वभाव के इंसान, या बहुत ही अ, गुस्से में रहने वाले, गर्मीला जो स्वभाव होता है, बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है, गर्मी रहती है, हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, तो ये चीज़ें इस पर्सन की बैलेंस हो गई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर पहले बहुत वैलिडेशन चाहिए रहता था इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन को था कि इनके हिसाब से मुझे काम करना है ताकि मेरी बहुत रिस्पेक्ट बने, मतलब अगर ये पर्सन बाहर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड थे,
और ये एप्रिसिएशन के लिए, वैलिडेशन के लिए काम करते थे। होता है ना, आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी किया होगा अपनी लाइफ के अंदर। आप हमेशा ये देखते हो कि सब लोग क्या सोचेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, और सब आपके बारे में अच्छा सोचें, उस हिसाब से आप काम करते हो। लेकिन ऑथेंटिक काम बहुत कम लोग करते हैं कि ऑथेंटिक रहें वो अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि डरते हैं ऑथेंटिक रहने में, कि ऑथेंटिक रहेंगे तो जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो टारगेट करेगा। इस पर्सन को वैलिडेशन, एप्रिसिएशन से उतना लेना देना नहीं रहता है। वो ऑटोमेटिक वो अटैचमेंट इस पर्सन की रिलीज हो चुकी है उस एप्रिसिएशन से, ठीक है। अब इस पर्सन को ये है कि मुझे अपना सही काम करना है। स्टार्टिंग में मैसेज आया था ना कि मुझे अपना सही पाथ चूज करना है, अपने राइट पाथ पे मुझे रहना है। जैसे अप्रिशिएट करना होगा करेगा, जिसे नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। इस तरह की एनर्जी में भी ये पर्सन पहुंच गए हैं। अब देखो, ये ऐसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपको कितना बदलता है, ठीक है। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा बनाता है और आपको कितना कर्मा क्रिएट करने से रोक देता है। इस पर्सन ने एक चीज और नोटिस की है कि जब से इस पर्सन ने एप्रिसिएशन के लिए काम करना छोड़ा है, मतलब एप्रिसिएशन को माइंड में रख के या वैलिडेशन के लिए इंसान जो काम करता था पहले, अगर इसने ये काम को छोड़ दिया है, मतलब काम तो करते हैं आप, लेकिन ये सोच कर नहीं करते कि लोग मेरे को बड़ा वो करें। तो इस पर्सन ने ये नोटिस किया कि ये सारी चीजें इस पर्सन को ज्यादा मिलने लगी हैं पहले से। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। जितना ये पर्सन को पहले मिलता था, इनके किसी काम के लिए लोग इनको अप्रिशिएट जितना पहले करते थे, उससे कहीं ज़्यादा अब कर रहे हैं, तब जब इनकी अटैचमेंट रिलीज हो चुकी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक रूल है कि जिसे तुम बहुत ज़्यादा पकड़ते हो वो तुमसे दूर भागता है, और जिसे तुम छोड़ना सीख जाते हो वो तुम्हें वो तुमसे अट्रैक्ट होने लगता है। तो अगर पहले तुम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस करके काम कर रहे थे तो उतना ही मिल रहा था तुम्हें। जब तुम सबसे डिटैच हो गए, एक तरीके से अटैचमेंट रिलीज कर दी, और तो तुमने ज़्यादा फोकस अपने कर्मों पे किया, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिल गई तुम्हें, चाहे वो नेम हो, फेम हो, सक्सेस हो, पैसा हो, या जो भी है। इस तरीके का मैसेज इस पर्सन की रीडिंग में मेरे को दिख रहा है। अब इस पर्सन की एनर्जी स्टेबल हुई है, पता है। लोगों को सर्व करना भी ये पर्सन जैसे सीख गए हैं, ठीक है। लोगों को सर्व करना भी जैसे ये पर्सन सीख गए। अब इस पर्सन की एनर्जी स्टेबल हुई है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है कि अब ये पर्सन आपके लिए तैयार है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी को मैरिज के लिए मिलेगा ना, तो कलेश कम होंगे, कलेश बहुत कम होंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर ना ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ऐसे ही लोगों को बनने की ज़रूरत है, अगर वो हैप्पी मैरिज करना चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, ठीक है। मार मार के राम राम नहीं बुलवाया जाता। लोगों को अपने अंतर मन से खुद से बदलना होगा। आप किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती कंट्रोल करके अपनी मर्जी के काम नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी ज़िद, उसका गुस्सा, उसका ईगो उसको अलग दिशा में बढ़ाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट है फिर। यूनिवर्स ही आपको ऐसे गोल गोल घुमा के पूरे प्रोसेस से निकाल के स्टेबल कर सकते हैं। और एक बार आप स्टेबल हो जाते हैं, फिर आप समझ जाते हैं कि आपका अच्छा बुरा क्या है। फिर ज़िंदगी में आपको अब मैरिड लाइफ में या फिर लाइफ में वैसी दिक्कत नहीं आएगी। तो बड़े झटके कभी कभी खा लेने चाहिए ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि सबसे बुरे समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे समय का निर्माण करता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत, मतलब इस पर्सन ने पेन तो देखो देखा है, अब इस पर्सन का सर्विस देने का मन करता है या सर्विस दे रहे हैं। या इस पर्सन की एनर्जी में ना आपको एक स्टेबिलिटी या फिर
ऐसी एनर्जी फील होगी कि हाँ, अब इस एनर्जी में बहुत उछाल नहीं है, सुकून है एनर्जी में, शांति है, और सुकून और शांति की तलाश बाहर से भी है, मतलब जो भीतर है वही बाहर से है। ठीक है, अभी पहले की तरह ईगो से सारे काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मेंटल पीस से सारे काम हो रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी है, स्टेबल हो चुके हैं पर्सन। इतने स्टेबल ये पर्सन कभी नहीं थे, इतने ग्राउंडेड भी नहीं थे ये पर्सन आपके, मतलब इस पर्सन का ईगो बहुत हाई था। और सबसे बड़ी बात तो कि ये पर्सन मैनिपुलेट भी जल्दी हो जाते थे। अगर कोई इनको आपके खिलाफ भर देता मान लीजिए, तो बहुत आसानी से ये पर्सन जैसे उन लोगों के मैनिपुलेशन में आ जाते। लेकिन अब ये पर्सन मैनिपुलेट नहीं होगा, और उसके पास खुद पास बुद्धि है ना, जब किसी के पास खुद के पास दिमाग होता है तो ऐसे थोड़ी मैनिपुलेट होगा वो। ठीक है, तो कई बार चोट खाना बेहतर है, बेहतरीन है हम तो कहेंगे। अगर आपको ज़िंदगी में बहुत सुख मिलते हों भविष्य के अंदर, तो अगर 2-4 साल आपने दुख उठाया तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई बुराई होनी चाहिए, उठा लो भाई। ये जो दुख आप उठा रहे हो ना, ये आपके सुखों का कारण बनेंगे भविष्य के अंदर। ठीक है, ओके, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, ये करेंट एनर्जीज क्या हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 6 और 6, 666। अरे अभी 6 पोर्टल भी तो गया है। फिर से 6, आज तो सारे ही 6 आ गए भाई। एंड 9, बॉटम से राक्षस है। आज देखो कितने 6 आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ शॉर्ट्स। इसका मतलब है 6 की ऊर्जा बहुत कमाल कर रही है। इसका मतलब है कि जो भी 6 पोर्टल गया है, यानी 6 पोर्टल जो अभी गया है आपका, इस पोर्टल पे आपके पर्सन के अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है रिलीज हुई हैं, स्पेशली ये डेविलिश एनर्जी जो भी थी, बहुत कुछ बैलेंस हुआ है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, आपको पता है शुद्धिकरण के प्रोसेस में एकदम से सारी चीज़ें तो एक दिन में सरफेस नहीं आती, लेकिन ये पर्सन बहुत हद तक बैलेंस हो चुके हैं, बहुत हद तक स्टेबल एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, और जब ये पर्सन स्टेबल हो जाएंगे तब इस पर्सन को इनके भाग्य का जो भी अच्छा सुख है, जो भी चीज़ें हैं, वो यूनिवर्स के द्वारा दे दी जाएंगी। कहते हैं ना कि अगर परमात्मा ने आपकी कठिन परीक्षा ली और किसी चीज़ को लेकर परमात्मा ने अगर आपको रोका है और उन्होंने आपसे कहा है कि ठहर जाओ, समय लगेगा, या ठहर जाओ, सब्र रखो, धैर्य रखो, सब्र रखो, धैर्य रखो, तो भविष्य में यूनिवर्स आपको किसी बहुत अच्छी चीज़ से नवाजने वाला है। ठीक है, अगर उसने आपसे कहा है कि धैर्य रखो, तो धैर्य का रिजल्ट वो आपको देगा और बेहतरीन देगा। ये पर्सन इस वक्त में ना सारी चीज़ों को बैलेंस करना सीख गए हैं, मतलब उस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अरे मेरे अंदर कमी क्या है। आपको पता है अगर आप दोनों को डिस्टॉर्टेड एनर्जी में यूनिवर्स आपको एक कर देता या आपकी मैरिज करा देता या आपको साथ में रहने देता, तो एक चीज़ जो होती वो ये, ना आप सीखते ना आपके पर्सन, और दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देते, मेंटली टॉर्चर करते आप दोनों एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे से मांगते आप। लेकिन ना आपकी ऊर्जा पे आपका नियंत्रण था, ना उनकी ऊर्जा पे उनका नियंत्रण था। खुद का सेल्फ कंट्रोल आप दोनों का ज़ीरो था, और क्योंकि आपका सेल्फ कंट्रोल ज़ीरो था, आपको खुशियाँ तो नहीं प्राप्त होती। कनेक्शन भले ही कितना खूबसूरत हो, कितना सोलमेट वाइब देता हो, कितना ट्विन फ्लेम लगता हो कनेक्शन स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आपको लगता वो नार्सिसिस्ट, कार्मिक या फिर टॉक्सिक। क्यों? वो टॉक्सिसिटी आपकी तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से बार-बार निकल के बाहर आ रही थी। तो सेपरेशन जो हुआ उसमें क्या हुआ कि अपने अपने स्तर पे दोनों ने स्टेबल रहना सीखा है, या अपने अपने स्तर पे दोनों ने सेल्फ कंट्रोल सीखा है कि खुद को खुद से कंट्रोल कैसे करना है। और जब सारे ट्रिगर्स हील हो चुके हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर बहुत हद तक चीज़ें बैलेंस हो गई इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, हम देख लेते हैं फिर भी ये कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे क्यों दिख रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, किस चीज़ का अभी भी फियर है, किस चीज़ का अभी भी फियर है। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। डेविल क्या दिखा रहा है क्या? देखो,
ये पर्सन अभी भी ना कुछ चीज़ों को लेकर जैसे डिफेंसिव मोड पर है, सब चीज़ों को लेकर नहीं है, एक आध चीज़ जो इस पर्सन के अंदर रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हुई हैं वो तो इनकी परीक्षा के तौर पे थी, तो अभी इनको ये नहीं पता है कि इनको भविष्य में कोई ब्लेसिंग भी मिल सकती है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ों को लेकर आपसे ऐसी गलतियाँ हो गई थी कि आपने उम्मीद छोड़ दी कि इससे रिलेटेड भी मुझे कोई ब्लेसिंग मिल सकती है, और आपको उसको लेकर डर है कि पता नहीं ये मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, सपना पूरा होगा कि नहीं। ऐसी कोई इशू भी इस पर्सन की अभी दिखाई दे रही है जहाँ पर इस पर्सन को है कि पता नहीं ये वाली ब्लेसिंग मुझे मिलेगी कि नहीं। हो सकता है बहुत कुछ मिल रहा हो, इतना बैलेंस किया है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर अभी भी इस पर्सन के मन में है, शायद वो नेगेटिविटी रह गई या कोई डर रह गया, वो भी सरफेस आके रिलीज होगा। लेकिन बहुत हद तक इस पर्सन की एनर्जी में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत मतलब ये जो इंसान है ना जिसकी आप रीडिंग सुन रहे हो, ये इतना इतना क्रोधी इंसान था, इतना क्रोधी इंसान था कि आप ही जाने कि भगवान जाने आप किसके साथ कैसे मैनेज करते। क्योंकि जिसकी रीडिंग मैंने की है ना, इस व्यक्ति को बहुत ऐसा क्रोध आता है ना कि उसका शैडो है वो आप जानते भी नहीं शायद, क्योंकि दूर दूर से तो इंसान को दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, सामने जाकर पता चलता है आपको कि क्या ही क्रोधी इंसान है, क्योंकि एनर्जी भी किंग ऑफ शॉर्ट्स की आई है। ठीक है, तो इस पर्सन को बहुत ज़रूरी था कि अपने आप को कंट्रोल करना सीखें या सेल्फ कंट्रोल सीखें। उसके लिए यूनिवर्स ने सबसे बड़ा झटका इस पर्सन को आपकी तरफ से दिया। ठीक है, आपसे सेपरेट करके इस पर्सन को बहुत मतलब तकलीफ पहुंची अंदर से, और फिर जाकर ये पर्सन बैलेंस हुए। तब मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे स्टेबिलिटी लौटी इस पर्सन की। नहीं तो सब कुछ आपके ऊपर ये पर्सन डाल देते और आपसे ही कहते कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। आप कितना भी इस पर्सन की मर्जी का काम करते, लेकिन सेटिस्फेक्शन आने वाली नहीं थी, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल दोनों का ज़ीरो था। तो बहुत लड़ाई होती, बहुत झगड़े होते, बहुत कलेश होते हैं। और जब कलेशी मामला बनाओगे तो सेपरेशन तो आएगी। ठीक है, अब फिर रो रो के यूनिवर्स से बहुत मेहनत करवा लेता है यूनिवर्स, बहुत रुलाता है, तब जाकर आपको आपका वो पार्टनर देता है या फिर वो खुशियाँ देता है जिसकी आपने इच्छा की होती है, ताकि अब आप कदर करो, ये नहीं कि बेकदरी किए जा रहे हो। समझ में आया? कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। FKWMT ये लेटर है, नंबर है 5। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।